नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। किरण माहेश्वरी के निधन पर सतीश पूनिया ने जताया दुख। हमारी स्मृतियों में सदैव जिंदा रहेंगी किरण। भाजपा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति। अरुण चतुर्वेदी ने माहेश्वरी के निधन पर जताया दुख। एक मजबूत नेता के रूप में याद की जाएंगी। राजसमंद से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी का सोमवार तड़के निधन हो गया। उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। 59 साल की किरण माहेश्वरी को 28 अक्टूबर को संक्रमण हुआ था। उनकी हालत में सुधार नहीं होने के बाद उन्हें 7 नवंबर को एयर एम्बुलेंस से गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व मंत्री एवं राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। गहलोत ने कहा कि किरण माहेश्वरी के स्वास्थ्य को लेकर पिछले 10 दिन से मैं परिवारजन और मेदांता हॉस्पिटल के चिकित्सकों के संपर्क में था। कल रात भी परिवार के सदस्यों से बात हुई थी। उनके सीरियस होने के बाद भी डॉक्टर्स आशान्वित थे, लेकिन बेहद दुखद है कि वे बच नहीं पाईं। राजसमंद से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने किरण माहेश्वरी के असामयिक निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार शोक से व्याकुल है। हमारी आदरणीय किरण माहेश्वरी जी का यूं चले जाना स्तब्ध कर गया। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने ट्वीट कर किरण माहेश्वरी के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय किरण से मेरा गहरा लगाव था। उन्होंने सदैव भाजपा को मजबूती प्रदान की और आजीवन भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाई। उनके निधन से संगठन में हुए खालीपन को भरना आसान नहीं होगा। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किरण माहेश्वरी के असामयिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए इसे व्यक्तिगत एवं भाजपा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। राठौड़ ने कहा कि किरण माहेश्वरी ने भाजपा के अभिन्न अंग के रूप में राजस्थान में पार्टी को मजबूती प्रदान करने में बहुमूल्य योगदान दिया है। सांसद, मंत्री व विधायक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों व सिद्धांत की राजनीति में अडिग रहने वाली किरण माहेश्वरी जी का देहांत मेवाड़ ही नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति के लिए ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति होना असंभव है। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी के निधन पर दुख जताया है। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा की वरिष्ठ नेत्री के निधन का दुखद समाचार सुनकर स्तब्ध हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत करने वाली किरण जी ने सरकार और संगठन में कई बड़े पदों पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाई और जनसेवक के रूप में सदैव लोगों के लिए काम किया। उनका निधन भाजपा के लिए अपूरणीय क्षति है। विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि किरण माहेश्वरी जी के असामयिक निधन की खबर से स्तब्ध हूं। एक सशक्त महिला के रूप में पूरे प्रदेश में उनका मान सम्मान था। मेरे साथ भी वे सदन की सदस्य थीं और बीएसी की सदस्य भी थीं। बड़ों का आदर सम्मान करना उनके स्वभाव में था। बेहद विनम्र लेकिन एक मजबूत नेता के रूप में वे हमेशा याद की जाती रहेंगी। भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी के निधन पर शोक जताया है। शर्मा ने कहा कि उनका निधन छोटे भाई के रूप में मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही भाजपा परिवार और समाज के लिए भी एक बड़ी क्षति है। प्रारंभ से लेकर अंत तक वो गरीबों के उत्थान, क्षेत्र के विकास और भाजपा परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा काम करती रहीं। कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार ने आरबीएसई की 60% और सीबीएसई की 70% फीस निजी स्कूलों को वसूलने के निर्देश दिए हैं, जबकि अभिभावक मात्र 25 से 30% फीस ही देने को लेकर राज्य सरकार के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। प्रदेश भर के निजी स्कूल संचालकों ने पिछले दिनों शहीद स्मारक पर धरना देकर ऑनलाइन पढ़ाई सहित अन्य खर्चों की फीस वसूलने की सरकार से मांग की थी। इसके बाद विभिन्न मांगों पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के साथ वार्ता के बाद सहमति बनी थी। कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालातों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की पालना में राज्य की स्थिति को लेकर सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने वीसी के जरिए मुख्य सचिव निरंजन आर्य से फीडबैक लिया। केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने मुख्य सचिव से कोरोना की स्थिति तथा राज्य की ओर से कोरोना संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में की गई सख्ती और हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना को लेकर जानकारी ली।
शहरी क्षेत्रों में आवासीय व व्यावसायिक संपत्तियों पर लगने वाले यूडी टैक्स की गणना अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए होगी। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बताएगा कि किस संपत्ति पर कितना यूडी टैक्स लगेगा। इस सॉफ्टवेयर को लेकर सभी स्थानीय निकायों को आमजन में प्रचार प्रसार करने के साथ ही इसकी पालना के निर्देश दिए गए हैं। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इस संबंध में सभी स्थानीय निकायों को निर्देशित कर दिया गया है। वर्तमान में स्थानीय निकायों में शहरी संपत्तियों पर देय टैक्स की गणना कर निर्धारक की ओर से मैनुअल तरीके से की जाती है। ऐसे में क्षेत्र की डीएलसी और आरक्षित दर को लेकर कई तरह की भ्रांतियां सामने आती है। अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन शिकायतों पर रोक लगेगी। साथ ही ऑटोमेटिक भूखंड, मकान तथा व्यावसायिक संस्थान की साइज और क्षेत्र के आधार पर टैक्स की राशि की गणना की जा सकेगी। राजस्थान रोडवेज के सीएमडी राजेश्वर सिंह ने रोडवेज कर्मियों को राज्य सरकार की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी का सख्ती से पालन कर बसों को सुचारू रूप से संचालन करने के निर्देश दिए हैं, जिससे आमजन को आवागमन के लिए सुगमता से परिवहन साधन उपलब्ध हो सकें। सिंह ने बताया कि कोरोना के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि एवं कोरोना संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से 1 दिसंबर से जयपुर, जोधपुर, बीकानेर सहित 13 जिलों की नगरीय सीमा में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया गया है। लेकिन राजस्थान रोडवेज की बसों के लिए बस स्टैंड आने जाने वाले यात्रियों को छूट प्रदान की हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान को देश की शक्ति बताते हुए कृषि विरोधी तीनों कानून को रद्द करने की मांग की और कहा कि सरकार को दिल्ली में डेरा डाले किसानों की मांग पर विचार करते हुए इन कानूनों को रद्द करना चाहिए। राहुल गांधी ने सोमवार को जारी एक वीडियो संदेश कहा कि देश का किसान काले कृषि कानूनों के खिलाफ ठंड में अपना घर खेत छोड़कर दिल्ली तक आ पहुंचा है। केंद्र में एनडीए के सहयोगी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने तत्काल किसानों की मंशा के अनुरूप निर्णय नहीं लिया तो एनडीए का सहयोगी बने रहने के विषय पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह मेरी अंतिम चेतावनी है, यदि फिर भी केंद्र सरकार ने किसानों के साथ समझौता नहीं किया तो देश भर के किसान दिल्ली कूच करेगा। राजधानी जयपुर में सांगानेर थाना पुलिस ने कपड़ा चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से करीब 35 लाख रुपए का चुराया गया कपड़ा बरामद हुआ है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने 1 दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदातें करना कबूल किया है। आरोपी वारदात को अंजाम देने से पहले उस जगह की रेकी करते थे और भागने के लिए ऐसे रास्तों को चुनते थे जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हो और पुलिस की नाकाबंदी नहीं हो। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व सोमवार को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान गुरुद्वारों में नित्नेम अरदास, आसा दीवार, कीर्तन सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। राजधानी जयपुर में मुख्य समारोह राजापाक गुरुद्वारे में हुआ। इसमें गुरु ग्रंथ साहब के दरबार को फूलों से सजाया गया। इसके पश्चात रागी जत्था ने शब्द कीर्तन व गुरुवाणी का गायन किया। गुरु पर्व पर गुरुद्वारे में हर साल पंगत में लंगर बरसाया जाता है, लेकिन कोरोना के कारण पहली बार संगत को प्रसाद के पैकेट वितरित किए गए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।